Assalamualaikum students, how are you? Hope so you are all fine. We will start to learn unit 9 chapter 2 loveliest of trees the cherry now. दरख्तों में से खूबसूरत तरीन दरख्त जो है वो चेरी है। चेरी एक ट्री का नेम है, ठीक है। वर्ड्स टू नो, बो का मतलब होता है शाख। अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री। ईस्ट्राइड होता है द 40 days ऑफ द क्रिश्चियन फेस्टिवल ऑफ ईस्टर, मतलब ईसाइयों का जो 40 days का उनका त्यौहार होता है उसको कहते हैं। 310, a phrase that was often used to mean 70 years, which was the expected lifespan of a person. 310 का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल बुक जो है एक इंसान की लाइफ जो है वो तकरीबन 70 ईयर होती है, ठीक है। वुडलैंड राइड, वुडलैंड का मतलब होता है जंगल का रास्ता, ठीक है। राइड का मतलब होता है सवारी करना। द नरेटर कहते हैं शायर को। इज़ ट्रैवलिंग सफ़र कर रहा है बाय हॉर्स, घोड़े के ज़रिए, और इन अ कैरेज कहते हैं तांगे को जिसको हम हॉर्स के ज़रिए चलाते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो, दरख्तों में से खूबसूरत तरीन दरख्त जो है वो क्या है, चेरी है। इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बो का मतलब होता है शाख, ब्लूम का मतलब होता है फूलों का खिलना, हंग का मतलब होता है लदा हुआ या लटक रहा, ठीक है। तो शायर यहाँ पर हमें इसकी चेरी ट्री की खूबसूरती बता रहा है कि इसकी जो शाखें हैं वो फूलों से लदी पड़ी हैं और लटक रही हैं। एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड, और वो कह रहा है कि ये इलाका जंगल के रास्ते में है। इसका मतलब ये है कि ये जंगल के रास्ते में खड़ा है। ये आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये चेरी ट्री की जो ब्लूम है वो दिखाई गई है कि मतलब किस तरीके से ये खिला हुआ है, और शायर जो है वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। वीयरिंग वाइट फॉर एस्ट्राइड। अब वो ईस्ट्राइड यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे आपको पता है ईसाइयों की जो त्यौहार है उसमें जो सब वो ड्रेसिंग होती है उनकी वो वाइट कलर की होती है। तो शायर जो है उससे तशबीह दे रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ईस्ट्राइड है, मतलब उनका फेस्टिवल है, और ऐसा है जैसे सब ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है। नाउ अब ऑफ माई 3 year and 10, आपको मैंने इसका मीनिंग ऊपर भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू बाइबल बुक एक इंसान की जो उम्र है वो 70 ईयर्स होती है। 20 विल नॉट कम अगेन। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि राइटर जो है वो 20 ईयर का है, ठीक है। तो वो यहाँ हमें ये कह रहा है 20 विल नॉट कम अगेन, कि ये जो 20 साल मेरे गुजर गए हैं ये वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर, एंड टेक और लेकर आएंगे फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर। इसका मतलब है शायर कह रहा है कि मैं एक मतलब बाइबल बुक के अकॉर्डिंग एक इंसान की उम्र जो है वो 70 साल होती है, और मेरे 20 साल गुजर चुके हैं जो वापस कभी नहीं आएंगे, और अब मेरे पास जो है तकरीबन कितनी बहारें बाकी हैं टोटल जो है वो कहते हैं कि ना एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर, मतलब टोटल जो है वो कितनी बहारें होती हैं, 70 बहारें होती हैं। इट्स ओनली लीव्स मी 70 मोर, वो कह रहा है कि मेरे पास कितनी रह गई हैं 50, मतलब कि नरेटर जो है शायर वो कितनी एज का है, 20 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और वो कह रहा है कि टोटल 70 ईयर्स होते हैं जिसमें से मैं 20 जो है वो स्पेंड कर चुका हूँ, और मेरे पास पीछे अब 50 साल बाकी हैं, ठीक है। एंड सिंस द लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, वो कह रहा है इसी तरह मज़ीद देखेंगे कि फूलों का जो ब्लूम है, खिलना है, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, वो कह रहा है कि इसी तरह से इन फूलों को देखने के लिए मेरे पास ये जो 50 साल हैं वो बहुत कम है। मींस के शायर ये कह रहा है कि मेरे पास ये जो मेरे रिमेनिंग 50 ईयर्स हैं ये मुझे बहुत कम लग रहे हैं इनकी खूबसूरती को देखने के लिए। शायर जो है वो इसकी खूबसूरती को इस हद तक जो है वो पसंद कर रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे अपनी लाइफ जो है वो इसमें कम नज़र आ रही है। अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो, ठीक है, मैं इस जंगल में जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, अब जो है लास्ट पैरा में राइटर जो है वो इसको वाइट फ्लावर को स्नो से तशबीह दे रहा है। मतलब किससे, स्नो किसको कहते हैं, स्नो का मतलब होता है बर्फ़, स्नो का मतलब होता है बर्फ़, ठीक है। तो अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो, तो वो कह रहे हैं कि अब जो है ना राइटर यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं जो है ना वो जंगल में जाऊँगा और देखूँगा इस स्नो को, ठीक है। अब वो जो वाइट फ्लावर हैं पहले उसने उसको ईस्टर से तशबीह दी थी, अब वो उसको स्नो से तशबीह दे रहा है। मतलब वो कह रहा है कि हर जगह सफ़ेद जो है ना वो बर्फ़ की तरह लग रहे हैं, जैसे कि ये फूल कोई बर्फ़ हों। ये राइटर जो है इनका नेम है अबाउट द पोइट A.E. हाउसमैन, ठीक है, जो कि एक इंग्लिश स्कॉलर पोइट है, और इसकी बर्थ डेट है 1859,
और डेथ डेट है 1936। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।